हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज है तारीख 16 जून 2023। आज का करंट अफेयर हम शुरू कर रहे हैं। मेरा नाम है आकाश। ये है आज के कुछ हाइलाइट्स जो हम आज पढ़ने वाले हैं। ये शुरू करने से पहले मैं कल का जो 15 जून को करंट अफेयर हुआ था उसका रिवीजन करता हूँ। कम्युनिटी स्पिरिट ने कहा था, इनकी रिपोर्ट ने रैंकिंग दी है। क्या बोला है? सेकेंड मोस्ट अनफ्रेंडली सिटी कौन सी है? मुंबई है। पहले नंबर पे कौन सी है? आकरा, जो है घाना में है और इस अफ्रीका की एक सिटी है। इंडियन चाइल्ड राइट एडवोकेट्स, इन्होंने इकबाल मसीहा अवार्ड जीता है। इनका नाम है ललिता नटराजन। इप्सॉन इंडिया की तरफ से ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है, साइन किया है किसको? रश्मिका मंदाना को। RSL क्रिस्टोफर ब्लैंड प्राइज 2023 ये किसको मिला है? पीटरसन जोसेफ को। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे ये कब मनाया जाता है? 14 जून को। रिलायंस इंडस्ट्री को एक रैंक दिया गया है। किसने? फोर्ब्स ग्लोबल 2000 लिस्ट में 45वां रैंक दिया है। हुंडई की गाड़ी है एक्सर्ट, हुंडई एक्सर्ट। इसके लिए हार्दिक पांड्या को ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। आज का पहला सवाल, गवर्नर ऑफ द ईयर ये अवार्ड किसको मिला है? तो देखो, गवर्नर ये RBI के होते हैं, ठीक है। ये है शक्तिकांत दास, RBI गवर्नर, समझे। इसका सही जवाब है शक्तिकांत दास। चारों के चारों RBI के गवर्नर रह चुके हैं। ये 25वें नंबर के गवर्नर है, ये 24वें नंबर के गवर्नर है, ये RBI के फर्स्ट गवर्नर है। स्मिथ RBI के फर्स्ट गवर्नर है और CD देशमुख RBI के फर्स्ट इंडियन गवर्नर है। देखो, अगर RBI की मैं बात करूं, RBI को मैं डिस्कस करूं, तो RBI ये 1935 में बना था। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में है और ये नेशनलाइज हुआ था 1949 में। RBI के पास 4 डिप्टी गवर्नर है। कौन? BP कानूनगो, MD पात्रा, M राजेश्वर और MK जैन। ये चारों के चारों आपको इंपॉर्टेंट है, पता होने चाहिए। RBI डिपॉजिट इंश्योरेंस पे, RBI डिपॉजिट इंश्योरेंस पे, RBI जो अपने डिपॉजिट होते हैं उसके लिए इंश्योरेंस देता है। ये कौन देता है? DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। ये RBI की एक बॉडी है। ये मिनिमम 5 लाख तक का डिपॉजिट इंश्योरेंस दे देती है। RBI की बात करो तो RBI मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। इन्फ्लेशन भी RBI सिर्फ 6% तक ही इन्फ्लेशन सहन कर सकती है। उसके बाद मेजर कुछ करना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा इकोनॉमी के लिए। अभी तक का करंट इन्फ्लेशन रेट क्या चल रहा है? 6.50। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, इन्फ्लेशन इतना बड़ा टॉपिक है ना जो सरकारें हिला देती है। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट क्या है? 38%। भारत से भी 6 गुना ज्यादा है। अगला सवाल, आज के सेशन में RBI का पूरा जलवा है। देखो, एक डैशबोर्ड है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंटल डैशबोर्ड अंतर्दृष्टि। ये किसने लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है RBI। अगर मैं इनकी स्थापना की बात करूं, 5 के 5 ऑप्शन की स्थापना की बात करूं, तो देखो RBI 1935 में बना था, ठीक है। नीति आयोग 2015 में बना था। सेबी 1992 में बना था। IRDAI 1999 में बना था और MSME 2007 में बना था। और एक इंस्टीट्यूशन है SIDBI, ठीक है, ये बना था 1990 में। और एक इंस्टीट्यूशन है नाबार्ड, ये बना था 1982 में। तो इस सब के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है भारत के, ये सब आपको पता होना चाहिए ये कब बना था। अगर मैं की फैक्ट्स की बात करूं तो RBI अंतर्दृष्टि पोर्टल RBI ने बनाया है। मनी ऐप
ये भी आरबीआई ने बनाया है, और दक्ष ऐप ये भी आरबीआई ने बनाया है। नीति आयोग की बात करूँ तो ई अमृत पोर्टल एंड शून्य कैंपेन नीति आयोग ने लॉन्च किया है। सेबी की बात करूँ तो सारथी ऐप ये सेबी ने लॉन्च किया है, जो बना था 1992 में, जिसकी चीफ है माधवी पुरी बुक। एमएसएमई इसने लीन स्कीम लेके आई थी। क्या समझे? लीन स्कीम किसने लेके आई? एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। फिर से आरबीआई का डिस्कशन रिवीजन आया है। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी पब्लिश करता है 6 टाइम्स इन अ ईयर, मतलब हर 2 महीने में आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी लेके आता है इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए। आरबीआई का प्रमुख काम क्या है? इन्फ्लेशन कंट्रोल करना। जैसे मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई बनाता है, वैसे फिस्कल पॉलिसी है, ये कौन बनाता है? भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार का फाइनेंशियल ईयर क्या है? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। ओके। आरबीआई का एफडीआई, आरबीआई एफडीआई का भी देख रखाव करता है। सबसे ज्यादा एफडीआई कौन से देश से आता है? सिंगापुर से आता है, उसके बाद मॉरिशस, उसके बाद 3rd नंबर है यूएसए। सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व ये किसके पास है? तुर्की के पास है, और इंडिया का रैंक है 5वां। ये भी आरबीआई कंट्रोल करता है गोल्ड रिजर्व। फिस्कल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ये कौन पब्लिश करता है? आरबीआई। अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट ने अप्रूव किया है होम सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। अगर होम सेक्रेटरी की बात करूं तो ये पांचों के पांचों 6 के 6 होम सेक्रेटरी अपने आप में ये बड़ा औहदा होता है। जो आईएएस में जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है ना, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं होती है, डीएम नहीं होती है, सबसे बड़ी पोस्ट होती है सेक्रेटरी की। सेक्रेटरी अपने आप में एक मिनिस्ट्री उसके हाथ में होता है। करते असली खिलाड़ी है सेक्रेटरी। तो इसका सही जवाब है सुधांश पंत। अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो देखो, विनय मोहन क्वात्रा ये फॉरेन सेक्रेटरी है भारत के, गिरिधर अरमाने ये डिफेंस सेक्रेटरी है भारत के, संजय मल्होत्रा ये रेवेन्यू सेक्रेटरी है भारत के, टीवी सोमनाथ ये भी रेवेन्यू सेक्रेटरी है भारत के, अजय कुमार भल्ला अब तक टिल जून 2023 तक होम सेक्रेटरी है। अभी नए कौन बनने वाले हैं? ये न्यू है और ये है ओल्ड, मतलब ये रिटायर होने वाले हैं। पीके मिश्रा इज अ प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरी है, प्राइम मिनिस्टर का सेक्रेटरी पीके मिश्रा है। बीवीआर सुब्रमण्यम सीईओ ऑफ नीति आयोग, सुमन बेरी वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। ओके। विनय त्रिपाठी ये रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है। ये सवाल जरूर आएगा, क्यों पता है? अभी भुवनेश्वर में जो हादसा हुआ था, उड़ीसा में जो हादसा हुआ था, उसमें रेलवे मंत्री भी न्यूज में थे, साथ ही साथ रेलवे बोर्ड के चेयरमैन जो अपने आप में सेक्रेटरी है, ये भी न्यूज में ही थे। इनका नाम है विनय कुमार त्रिपाठी, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है, उनको ही सेक्रेटरी बोला जाता है। अगला सवाल, अरुणपोल ऐप लॉन्च किया है किस राज्य ने? यह है भारत के 7 सिस्टर है, सातों के पांचों ऑप्शन है। अरुणपोल ऐप ये किसने लॉन्च किया है? कौन से राज्य ने लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। ये पांचों के पांचों ऑप्शन 7 सिस्टर में आते हैं। 7 सिस्टर को याद करने के लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूं। 7 सिस्टर याद करने के लिए आपको एक तरीका बताता हूं। देखो, पार्ट में याद करो। कैसे? अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, ऊपर अरुणाचल, नीचे आसाम, उसके बाद मेघालय। अगर मैं राइट की बात करूं तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। इसको कैसे याद रखे? इस चीज को कैसे याद रखे? नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, न मा मी। ठीक है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम वर्टिकली है, और बचा है त्रिपुरा। अरुणाचल प्रदेश ऊपर, नीचे आसाम, और उसके नीचे मेघालय। लेफ्ट राइट साइड पे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, उसके और एक बचा है त्रिपुरा। अगर मैं बॉर्डर की बात करूं, इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करूं, तो
अरुणाचल प्रदेश चाइना के साथ बॉर्डर साझा करता है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम ये म्यांमार के साथ बॉर्डर साझा करता है, और त्रिपुरा और मेघालय बांग्लादेश के साथ बॉर्डर साझा करता है। ये सवाल आपको एग्जाम में बार बार आता है, तो इस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो। अगर मैं और की फैक्ट की बात करूं, आसाम जिसकी कैपिटल है दिसपुर, जो भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है फॉर फेरी सर्विस इन द ब्रह्मपुत्रा रिवर। ओके, अरुणाचल प्रदेश अरुणपोल ऐप, मणिपुर एम पेंशन ऐप, नागालैंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, भारत की पहली बात करूं तो भारत की पहली पेपरलेस लेजिस्लेचर असेंबली है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं तो इंडियाज इंटरनेट इकोनॉमी ये 1 ट्रिलियन बनेगी कब तक? भारत की इंटरनेट इकोनॉमी 1 ट्रिलियन बनेगी कब तक? ये भी सब टारगेट ईयर है, मैंने ऑप्शन भी ऐसे सेट किए जो टारगेट ईयर है। ठीक है, इसका सही जवाब है 2030 तक। अगर मैं ऑप्शन को देखूं 2030 तक मलेरिया एलिमिनेट करने का भारत का टारगेट है, 2030 तक इंटरनेट इकोनॉमी 1 ट्रिलियन बनने का टारगेट है, 2025 तक टीबी एलिमिनेट करने का भारत का टारगेट है, 2070 तक इंडिया नेट जीरो कार्बन फ्री बनने का टारगेट है। ठीक है, 2029 तक इंडिया बिकम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का टारगेट है 2029 तक। 2050 तक मुंबई कार्बन फ्री बनने वाली है 2050 तक। ठीक है, 2026 तक बुलेट ट्रेन भारत में आने वाली है। अगला सवाल, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल किसको अपॉइंट किया गया है? तो इसका सही जवाब है जनार्दन प्रसाद को। पांचों के पांचों बड़े ओहदे पे बैठे और रिसेंटली अपॉइंटेड कोई डायरेक्टर जनरल है। ऑप्शन को मैं देखूं तो जनार्दन प्रसाद इज अ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की डायरेक्टर जनरल है, ये बना था 1851 में। वी विद्यावती आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की डायरेक्टर जनरल है, ये बना था 1861 में। एन कलानसेल्वी ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसको बोलते हैं CSIR। ठीक है, इसकी स्थापना होती है 1942 में। रवनीत कौर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन है, 2003 में बना था। प्रवीण सूद सीबीआई के चीफ है, ये बना था 1963 में। मनोज सोनी यूपीएससी के चेयरमैन है, ये बना था 1928 में। समीर कामत DRDO के चेयरमैन, ये बना था 1958 में। ठीक है, और सर्वे ऑफ इंडिया दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नवीन तोमर, ये बना था 1767 में। ओल्डेस्ट साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन। ठीक है, अगला सवाल, माउंट एवरेस्ट पे कॉन्कर करने वाली तमिलनाडु की पहली महिला कौन है? तमिलनाडु की पहली महिला कौन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह की है? तो इसका सही जवाब है मुताजुन सेल्वी। ठीक है, अगर मैं इसके ऑप्शन को देखूं तो मुताजुन सेल्वी ये पहली तमिलनाडु वुमन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की। ठीक है, बचेंद्री पाल की बात करूं तो पहली इंडियन वुमन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी। अरुणिमा सिन्हा वर्ल्ड फर्स्ट एम्पुटी, इनके एक पैर कट गया था, उसके बाद भी वो माउंट एवरेस्ट कॉन्कर किया था उन्होंने। संतोष यादव ये पहली भारतीय है जिन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट को कॉन्कर किया है। कामी रीता शेरपा, इन्होंने 28 बार, ये शेरपा है जो हेल्प करते हैं ना माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए, ये शेरपा है, इन्होंने रिकॉर्ड टाइम 28 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है। और पसांग दवा, इन्होंने 27 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है। अंजलि शर्मा रिसेंटली न्यूज में थी, इन्होंने कॉन्कर किया था माउंट किलिमंजारो जो तंजानिया में है। अगला सवाल देखो, दुनिया की दूसरी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड स्टील ये कौन सी कंट्री है? दुनिया की दूसरी लार्जेस्ट क्रूड स्टील बनाने वाली कौन सा देश है? यह है इंडिया। इंडिया की अगर बात करूं की फैक्ट्स क्या है इंडिया के बारे में, इंडिया देखो मिल्क में नंबर 1 है, पॉपुलेशन में नंबर 1 है, बनाना प्रोडक्शन में नंबर 1 है, मैंगो में नंबर 1 है और जूट में नंबर 1 है। सेकंड नंबर पे कौन सा है? क्रूड स्टील में नंबर 2 है, टी में नंबर 2 है, टमाटो में नंबर 2 है, व्हीट में नंबर 2 है, पोटैटो में नंबर 2 है, राइस में नंबर 2 है।
मोबाइल फोन यूज में नंबर 2 पे है, कॉटन पे 2 पे है, ऑनियन शुगर केन में 2 पे है। थर्ड पे कौन सा है? ऑरेंज पे इंडिया 2 पे है। पुरुषों में बिलियनर में भारत तीसरा रैंक आता है। चौथा मिलिट्री स्पेंडिंग में भारत चौथा रैंक है। पांचवा रैंक कौन सा है? वुमन बिलियनर, महिला बिलियनर भारत में 5वें नंबर के है। 7th एरिया वाइज भारत बड़ा देश है दुनिया का। और 10th साइबर सिक्योरिटी में भारत का 10वां रैंक है। अगला सवाल, नाटो के हिस्ट्री में सबसे बड़ी एक्सरसाइज एयर डिफेंडर, एयर डिफेंडर ये कौन होस्ट कर रहा है? ये बिगेस्ट एयर एक्सरसाइज है, ठीक है, नाटो की। जो किस ये कौन कर रहा है? इसका सही जवाब है जर्मनी, ठीक है। अगर मैं एक्सरसाइज की बात करूं, एक्सरसाइज जापान जिमेक्स, धर्मा गार्डियन, वीर गार्डियन, शिन्यू मैत्री, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड है जो एक्सरसाइज के ऊपर आती है। उसके बाद यूएसए, टाइगर ट्रम, कोप इंडिया, वज्र प्रहार, युद्धाभ्यास। ब्रिटेन की बात करूं तो कोकन अजय वॉरियर। फ्रांस की बात करूं तो शक्ति वरुण गरुड़। इंडोनेशिया की बात करूं तो गरुड़ शक्ति, समुद्र शक्ति, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मलेशिया की बात करूं तो हरिमो शक्ति, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और श्रीलंका की बात करूं तो मित्र शक्ति। ये शक्ति की एक्सरसाइज है जिसके आगे पीछे कुछ लगा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको गलती हो सकती है आपको ये सॉल्व करते वक्त या फिर दिमाग में लाने के लिए थोड़ा सा। ये देश संप्रीति एक्सरसाइज, नेपाल सूर्य किरण एक्सरसाइज। अगला सवाल, मैं आशा करता हूँ कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। डेली करंट अफेयर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।